आज हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। एक सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, उसी के अंतर्गत ये सब चैप्टर आता है। सबसे बड़ी चैप्टर हुआ समझिए सिंप्लीफिकेशन का। इसमें कुछ सवाल सब है, देख लेते हैं, फिर आप लोग बुक वगैरह बनाइएगा। तो देखिए 4 सवाल इसमें हम लिखे हैं। रैकरिंग वाला सवाल है ये 0.18 8 पर रैकरिंग है, 1 पे नहीं है, केवल 8 पे रैकरिंग है। इसको बोलेगा वो फ्रैक्शन में ट्रांसफर करने के लिए, मतलब भिन्न में लाने के लिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो कैसे लाते हैं, इसका क्या सिस्टम है, ठीक ना। तो पहले एक चीज़ यह देखिए, ये आता कहाँ से है। जैसे हम लोग लिखते हैं कभी 2/5, इसको हम कह सकते हैं कि 0.4 फिक्स है। लेकिन अगर आता है 1/3 तो इसको लिखते हैं 0.333, कहाँ तक जाएगा कोई अंत ही नहीं है। इसी को क्या किया गया है, 0.3 इस पर रैकरिंग दे दिया, मतलब कि 3 अब रिपीट हो रहा है, अनंत बार है, इन्फिनिटिव क्या बार आएगा कोई पता नहीं है। तो इस यही मतलब हुआ इसका कि 0.18 पर रैकरिंग का मतलब अब 8 ही आएगा, कितना बार आएगा उसका कोई काउंटिंग नहीं है। तो यही चीज़ है ये। तो खैर, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में कैसे लाएंगे। तो देखिए चारों सवाल हम बारी बारी से बताते हैं, आप गौर कीजिएगा। पहला में 0.18 8 पर रैकरिंग है। इसको क्या करते हैं, पहले यह समझिए कि ना ही पॉइंट है ना ही रैकरिंग है, कुछ कहीं नहीं है। तो कुछ नहीं है तो 18 है, तो 18 लिख लिए हम। अब जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लिया जाता है। तो 1 पर रैकरिंग नहीं है तो 1 को माइनस कर देंगे, ये ऊपर का काम हो गया। अब नीचे में आइए, एक अंक पर रैकरिंग है, मतलब 1 डिजिट पर रैकरिंग है, 8 पर है तो 19। एक अंक पर रैकरिंग नहीं है तो 1 0, सिंपल सा बात। फिर से सुन लीजिए, ऊपर में पहले पूरा लिख लिए, पॉइंट रैकरिंग वगैरह सबको इग्नोर करके। तो 18 है, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं। 1 पर रैकरिंग नहीं है तो 1 को माइनस कर लिए, ऊपर का काम हो गया। नीचे में आइए, एक अंक पर रैकरिंग है तो 1 9 9, एक अंक पर रैकरिंग नहीं है तो 1 0। इसको फाइनल कर लीजिए, ये आपका जवाब होगा 17/90। यही जवाब हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अब इसी तरह से और भी हम लोग देख रहे हैं अभी, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 नंबर में आइए 0.576, तो पहले सीधा लिख लेंगे 576। अब जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, तो 57 पर नहीं है, इसको माइनस कर लेंगे। ऊपर का काम हो गया। नीचे में आइए, एक अंक पर रैकरिंग है तो 1 9, 2 अंक पर रैकरिंग नहीं है 00, इसको आगे कर लीजिएगा, जो भी होगा वही हमारा जवाब होगा। नहीं तो इसके बाद फिर से रिपीट करते हैं, क्या किए, पहले 576 हम सीधा लिख लिए, जिस पर रैकरिंग नहीं था मतलब 57 पे नहीं है, 57 को माइनस कर दिए, ऊपर का काम हो गया। अब नीचे में क्या करेंगे, एक अंक पर रैकरिंग है 1 9, अब डबल 2 अंक पर रैकरिंग नहीं है उसके बदला हम 00, ये हो गया हमारा। अब आइए 3 नंबर में 0.1254 पर रैकरिंग, इसको देखिए। पहले सीधा 1254, इसको माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है, 12 को माइनस करेंगे। नीचे 2 अंक पर रैकरिंग है तो 2 को 9, 2 अंक पर रैकरिंग नहीं है तो 00, ये हो गया। अब आइए आप 4 नंबर में, मतलब इसको फिर आगे काम कर लेना है, माइनस कर लीजिएगा जो भी होगा। अब देखिए इस 4 नंबर में और उस तीनों में, इस तीनों में और ये चौथा में क्या डिफरेंसेस है। पॉइंट से इधर कुछ नहीं था, 0 था, 0 तो ऐसे लिखा जाता था कि पॉइंट दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ इधर है, क्या है, तो 3 है, 3 है, इसका वैल्यू है। तो करेंगे क्या, तो चलिए आते हैं। इधर जो रहता है पूर्णांक बन जाता है, मतलब 3 पूर्णांक। अब ऊपर में क्या बचा, 72। अब रैकरिंग किस पर नहीं है, 0 पर, तो 0 0 माइनस करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, फिर भी चलिए समझने दृष्टिकोण से लिख दिए। नीचे में डबल अंक पर रैकरिंग है 99, डबल अंक पर रैकरिंग नहीं है 00, क्योंकि 0 भी तो अंक ही हुआ। ये क्या हो जाएगा, 3.72/9900, इसको आंसर कहेंगे। इसको सिंपल कर सकते हैं आप, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा 4 सवाल हुआ, तो चारों रैकरिंग पर आधारित था। अब आपको शायद रैकरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। ये चारों सवाल पे हम लोग चर्चा किए, और बाद बाकी पॉइंट वगैरह वाला सवाल सब और सब ढेर सारा है, और सब हम लोग देखते हैं। और कुछ सवाल है उसको देखते हैं।
एक सवाल है, देखिए, यदि a इक्वल टू 1.9, मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है 1.9 एंड ये एंड का सिंबल है, b इक्वल टू 2.1, मतलब b का वैल्यू है 2.1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन कभी कभी पूछता है। तो देखिए, आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम लोग बचपन में पढ़े थे। यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यदि आप गौर कीजिएगा तो किसी न किसी का फॉर्मूला है। तो किसका फॉर्मूला है? तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वो आपको याद रहना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए a प्लस बी, a का वैल्यू क्या है 1.9, b का वैल्यू क्या है 2.1, इसका स्क्वायर। अब 1.9 और 2.1 को जोड़िएगा तो क्या होगा? 4 होगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो हमारा जवाब होगा 16, 16। तो ये है, तो कुछ सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग बचपन में याद किए थे, आपको भी शायद याद होगा, भूल गए होंगे तो याद कर लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और सभी है, ये सब फॉर्मूला है, ये सब को थोड़ा ध्यान में रखना होगा आपको। तो इस सब चीज़ को गौर कीजिए। ये डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे और सभी सवाल है ढेर सारा हम लोग देखेंगे। आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास इजी वे में चला जाए और आप उसको देख सकें। क्योंकि आजकल तो ऐसे भी लॉकडाउन है, तो क्लास तो आप कहीं कर नहीं सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। तो यदि आप वीडियो देखते हैं तो हमको लगता है कि आपको फ़ायदा होना चाहिए, या किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, ताकि हम उसको देखेंगे और फिर उस दिशा में हम काम करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को देखिए और कहीं पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि उसको हम पढ़ सकें और हम उसमें अगर कुछ अच्छा करना चाहें तो कर सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।